भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम ही लोगों ने रोका। नहीं वो ठीक है, वो रोकने की नहीं तोड़ने की बात कर रहे हैं आप। नहीं तोड़ने की अब से थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं तोड़ने की बात। नहीं सांसद तो 24 में ही आए ना, तभी तो तोड़ेंगे। हाँ तो और आपकी बार 400 पार होने नहीं दिया आपने 24 में, तो वो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, तभी तो तोड़ेंगे, वही तो कह रही नहीं हूं। देखिए खाली सांसद तोड़ने की बात नहीं, ये पार्टी तोड़ने की कोशिश करते हैं और अब से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो ना टूटी है और ना टूटेगी, और 2027 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और उसके पीछे मैं जो बोल रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए बहुत सारी सरकार आई है इस हिंदुस्तान में और गई हैं, लेकिन इस सरकार का जो कीर्तिमान है जो भारतीय जनता पार्टी है वो अनोखा है बिल्कुल। पहली बार इतिहास में, ये सब भी सहमत होंगे कहीं ना कहीं, इतिहास में पहली बार ये चर्चा होने लगी। हमारे देश में जितनी आत्महत्याएं होती थी उस पर चर्चा होती थी किसानों की सबकी, लेकिन पहली बार इस सरकार में होती है कि पेपर लीक होने से कौन आत्महत्या कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, पहली बार हिंदुस्तान में होता है चौराहे पे कि अगर कोई पेपर होने वाला है तो चर्चा ये होती है कि यार पेपर होगा या लीक हो जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। और पहली बार ये चर्चा होती है अगर कहीं चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके क्या चुनाव जीत जाएगी। ये पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं पार्टियां पहले नहीं टूटी। समाजवादी पार्टी जो लड़ रही है, आपने एक चीज देखा है, जैसे ही पेपर लीक के मामले पे हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया और जब जो ये डोनेशन था जो प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ाया तो तुरंत ये क्या लेकर गए, पहले तो पूरे परिवार पे हमला किया, बेटी तक को नहीं छोड़ा, और उसके बाद इन्होंने राग अलापा तोड़ने का, और जिसने तोड़ने का अलापा 6 में से 4 विधायक हमारी पार्टी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं। अगर हम चाहें तो चारों को बुला लें, वही 2 रह जाएंगे बस। अच्छा। और अगर हम अपना चाहें अपनी पे आए तो आधी भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। ये सच बात है। गजब, आधी बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड थोड़ा क्लैरिफिकेशन। अच्छा ये भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, थोड़ा सा आपको मजाक सांसदों की बात करें कि विधायकों की, मैं क्लैरिफिकेशन चाह रही हूं, मजाक थोड़ी, मैं तो सीरियस हूं। आपको ये बात भी मजाक ना बिल्कुल नहीं, कि मैं पूछ रही हूं कि सांसद के विधायक, इसका मैं आपको एक एग्जांपल सांसद की विधायक, ये तो क्लैरिटी दे दीजिए। पहले विधायक तोड़ेंगे। अच्छा पहले विधायक और जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सुनिए। अभी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, तो ये तोड़ के कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्या हुआ था? नहीं बीजेपी को हुआ क्या था? पंकज चौधरी जी ने जो अध्यक्ष हैं तुरंत लेटर इशू कर दिया। ये डर है इनमें। अच्छा, ये तो हम लोग हैं जो हम लोग उधर नहीं जा रहे, अभी पूरी स्ट्रेटजी नहीं बता सकते हम लोग, तो बता देंगे तो ये सावधान हो जाएंगे। लेकिन अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी को हम जब चाहें तब तोड़ के ले आएंगे। गजब भाई, ग्रहण गुप्ता जी। आत्मविश्वास देखिए, इनका जो आत्मविश्वास है देख के एक ही बात है कि अगर खुद करे तो स्ट्रेटेजी, और अगर उनके खिलाफ हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। नहीं तो हमने थोड़ा बात नहीं हो सकती ना, हमने पहले तय करिए, तैयारी तो आपने भी करके रखी है, पहले तय करिए या स्ट्रेटेजी है या लोकतंत्र की हत्या है। मैंने उस बात का जवाब दिया कि अगर हम चाहें, अरे अगर तैयारी तो करी ना आपने भी, यही तो कह रहे हैं हम। किस चीज की तैयारी करी? तोड़ने की। नहीं हमने कहा करिए, आपने तो कहा कि आज ही तोड़ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जैसे उनकी मीटिंग हुई, उन्हीं के लोगों ने मीटिंग करी तो तुरंत इन लोगों के पेट में दर्द हो, कहीं भागना चाहिए। हम लोग देखिए दिल बहलाने के लिए रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, जो राम विरोधी होगा कभी भी जनता उसके साथ नहीं चलेगी, इनको समझना पड़ेगा। जिस समाजवाद, ये तो कह रहे हैं राम के चंदे में जो गड़बड़ हुई है उससे ध्यान हटकाने के लिए तो कर रहे हैं। आज तो चलो इस मानिए लोग राम मंदिर को मानने को तो तैयार हुए कि हाँ राम मंदिर है, आज तक तो मानने को तैयार नहीं थे, आज तक राम मंदिर नहीं गए। जो लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए, राम भक्तों के ऊपर जिन्होंने लाठियां चलाई, आज उस चीज को मानने को तैयार, अपनी राजनीति के लिए तैयार हुए कि कम से कम राम मंदिर। तोड़ने की बात आप इसलिए कर रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा दब जाए। देखिए वापस तोड़ने जोड़ने की बात यह है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, उनको मालूम है कि उनकी असलियत क्या है। मैं उसके एग्जाम्पल आपको 2-3 जो तोड़ने के एग्जाम्पल उसको दे दूं। हम शिवसेना की काफी दिनों से बात चल रही है कि देखो शिवसेना को तोड़ा जा रहा है। उसके लिए एक मुझे शायरी याद आ रही है कि शिवाजी की राह को छोड़ के जो औरंगजेब के दीवाने हो गए, अब उनके ही दल जब टूट रहे हैं तब बोल रहे खुद के बेगाने हो गए। अरे भैया आपने शिवाजी की राह छोड़ी है ना, औरंगजेब की राह के कौन चढ़ा? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? विचारधारा होती है। जो भी दल टूट रहे हैं, बात हो रही है, इनके भी दल की बात हो रही है। क्या घुसपैठियों के सहारे आप सरकार बनाएंगे? नहीं। जब पश्चिम बंगाल की जनता ने एक नैरेटिव को नकार दिया, आप कैसे चाहते हैं कि जो एमएलए होंगे, एमपी होंगे, उस नैरेटिव के सहारे अपनी राजनीति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन सब बड़े नेताओं को समझना होगा कि देश की जनता के नैरेटिव के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, और सबसे बड़ा देश का वोटर है। और उसके बाद जो टोट होती है, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में आपने पुत्र प्रेम देखा और पश्चिम बंगाल में आप भतीजा प्रेम देख रहे हैं। वो भतीजा प्रेम का नतीजा और उत्तर प्रदेश में पुत्र प्रेम का नतीजा। पुत्र प्रेम में चाचा नाराज हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? चाचा भतीजा तो वहां पे भी
है। नहीं, मैं तो मैंने पूछ रही इसीलिए हूँ। भतीजा आपको नहीं, कहा। आपने मुझे खबर दी है। भतीजा बहुत मतलब अलग- पुत्र प्रेम की तो बात बहुत पुरानी मैं हो आपको गई। वही बोल रहा हूँ। अब क्या चाचा मिट्टी सभी भी देखिए, बाकी नहीं है बदला। क्या? देखिए भतीजा का नतीजा पश्चिम बंगाल ने देखा, अब उत्तर प्रदेश में होता है ठीक तो है। भतीजे के नतीजे उत्तर प्रदेश से देखेंगे। इनकार नहीं कर रहे, देखिए रोहन जी भी। देखिए तो जनता तय करती है ना। हाँ, हम ठीक नहीं है। तय करें, जनता नहीं, बंगाल में तोड़फोड़ किसने थोड़ी तय किया? तोड़फोड़ जनता थोड़ी देखिए, करती भतीजे ने है। तय विधायक किया। और सांसद जनता चुनती है, उसके बिल्कुल आगे नहीं। का काम तो आज भाई बाकी लोग करते बिल्कुल हैं। नहीं। देखिए पश्चिम बंगाल में भतीजे के कारण उनके अहंकार का नतीजा था कि वहां पे बुरी तरीके से ठीक है। पहली बार टीएमसी हारी, दीदी हारी, पर आज भी दीदी जो है भतीजा प्रेम छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ठीक देखते है। हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता है।